हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ। दिल से स्वागत करता हूँ आपको मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट्स लेके आते हैं। आज की बहुत खास, बहुत तगड़ी, ताबड़तोड़ अपडेट आ रही है एनसीएल की तरफ से, नेशनल केमिकल लैब की तरफ से। यहाँ पे बी बीटेक वालों के लिए ऑफिसर की वैकेंसी, भैया 60,000 के अबव आपको सैलरी इन हैंड मंथली मिल जाएगा। अगर हम डिप्लोमा वालों के लिए बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 50,000 पर मंथ कम से कम आपको इन हैंड मिल जाएगा। भैया सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं, परमानेंट सरकारी नौकरी बी बीटेक वालों के लिए, विदाउट गेट डिप्लोमा वालों के लिए एक और बहुत अच्छा मौका, आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की पोस्ट परमानेंट यहाँ पे आपकी जॉब लगने वाली है। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है तो आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी, एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होने का है, हर एक चीज, हर एक डिटेल। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले आज के सर्वे के बारे में बात करते हैं। आप बी बीटेक वाले, आप डिप्लोमा वाले, आपकी ब्रांच क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, हमारी हेल्प होगी इससे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, आपका एक प्यारा सा लाइक मेरे को चाहिए, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करना जरूरी है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, एनएसएल नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सीएसआईआर की तरफ से एक और नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर और कुछ वैकेंसी निकली है, जिसके लिए बी बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। सिलेक्शन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो जो बेनिफिट मिलते हैं आपको, वो सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। परमानेंट सरकारी नौकरी यहाँ पे आपकी लगने वाली है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं, जो फर्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होने का है, तो एक और बहुत बढ़िया सुनहरा मौका बी बीटेक और डिप्लोमा वाले मेरे भाई लोग के लिए। दोस्तों, आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, कोई भी स्टेट में रहते हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्ट नंबर है 01-2020। टोटल यहाँ पे 45 वैकेंसी है। कुछ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, कुछ टेक्निकल ऑफिसर की, कुछ टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी। 45 पोस्ट है। फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहा है 2/11/2020 से। आखिरी डेट इसकी 2/12/2020 रखी गई है, और लास्ट डेट से ही हम देखेंगे एज लिमिट भी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी। कौन कौन सी पोस्ट निकली अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी है ना, इसमें एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, यानी कि फ्रेशर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी जो टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है 12 पोस्ट है, रिजर्व है 7, लेवल 7 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 44,900। कुल मिलाकर 65,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी। एज लिमिट 30 साल रखी गई है, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है 10 पोस्ट, इसमें अनरिजर्व है 6, लेवल 6 के हिसाब से 35,400 प्लस टीएडी एचआरए मिल जाएगा। टोटल 52,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। इसमें 28 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। और टेक्नीशियन के 20 वैकेंसी है, 20 पोस्ट है, अनरिजर्व 11 है, लेवल 2 के सबसे सैलरी मिलेगी 28 ईयर्स, इसमें एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर एज लिमिट एज ऑन लास्ट डेट देखे जाने का है 2 दिसंबर तक। भैया आप एज लिमिट में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, बी बीटेक, डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए। उस बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए जरूरी क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। तो जैसे मैंने बताया, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी को हमको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। हमारे काम की जो वैकेंसी है वह शुरू होगी पोस्ट नंबर 4 से, पोस्ट कोड नंबर 4 से। टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन में यह वैकेंसी है। एमसीए है, एमबीए है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीसीए के बाद अगर आपने एमसीए किया हुआ, एमबीए किया हुआ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 55% के साथ पास आउट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिजायरेबल में एक्सपीरियंस अगर बोला है तो वो डिजायरेबल है, वो एसेंशियल नहीं है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है आपको, आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 5 टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, बायोकेमिकल साइंस डिवीजन में। इसमें बी बीटेक है बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर इसके इक्विवेलेंट 55% के साथ आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 6 टेक्निकल ऑफिसर केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में 55% के साथ पास आउट है, या फिर इसके इक्विवेलेंट है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंस, अगर आपके पास इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे नहीं भी दी हुई है तो फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पोस्ट कोड नंबर 7 टेक्निकल ऑफिसर की एक और वैकेंसी है केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस डिपार्टमेंट में ही, बी टेक केमिकल वाले, केमिकल इंजीनियरिंग वाले या फिर इसके इक्विवेलेंट वाले 55% के साथ पास आउट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी पोस्ट कोड नंबर 8 टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, बी टेक मेटलर्जी, मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस वाले 55% के साथ पास आउट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले यहाँ एलिजिबल है, मैकेनिकल वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो मैकेनिकल वाले इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री में टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, बी टेक मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट 55% के साथ पास आउट हो चुके हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री सेम जगह पे, तो इसमें बी टेक केमिस्ट्री वाले, केमिकल वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट वाले 55% के साथ पास आउट वाले फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिवीजन के अंदर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, बी टेक केमिकल वाले, पॉलीमर इंजीनियरिंग वाले 55% के साथ पास आउट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट टेक्निकल ऑफिसर पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसी डिवीजन के अंदर और वैकेंसी जिसमें बी टेक केमिकल और पॉलीमर वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, 55% के साथ पास आउट वाले, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो नेक्स्ट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 13 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर, इसमें आपके पास MCA है, MBA है, BSc या फिर बी टेक के बाद आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मास्टर्स बोल दिया गया है, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। टेक्निकल ऑफिसर की और वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 14 है कैटालिस्ट एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसमें बी टेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है, आपकी ब्रांच यहाँ नहीं भी दी हुई है, अगर आप जो पढ़ाई की है वो इनसे रिलेटेड है, इन ब्रांच से सेम है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी इंजीनियरिंग सर्विस यूनिट में भी निकली हुई है, इसमें बी टेक सिविल वाले 55% के साथ पास आउट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी है बी टेक फ्रेशर्स के लिए। अगर हम फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो साफ साफ हमें बोल दिया गया है कि लास्ट डेट तक आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट 2/12 देखिएगा, ये 2 दिसंबर तक भी आपकी जो डिग्री है वो आपके हाथ में होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी फाइनल ईयर में नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें क्राइटेरिया साफ साफ दे दिया गया है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न मैं आपको सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए कौन कौन से ब्रांच वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली वैकेंसी जो टेक्निकल असिस्टेंट के बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन में है, BSc साइंस है प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस बोल दिए गए। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर BSc साइंस प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर जो वैकेंसी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3 साल का डिप्लोमा किया या फिर 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर 2 साल का एक्सपीरियंस बोल दिया गया है। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री के अंदर, इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 साल का किया या फिर 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किए हुए आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस बोल दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट की और वैकेंसी है पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है, IT से 3 साल का डिप्लोमा किया या फिर 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग दिया गया है और इसके अलावा बी टेक वालों को यहाँ पे प्रीफरेंस मिलेगा। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है डिजिटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर के अंदर निकली हुई है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 3 साल का या फिर 2 साल का प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है आपको, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीजन के अंदर निकली हुई है, फर्स्ट क्लास BSc प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीजन में वैकेंसी निकली हुई है, इसमें MSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीजन में और वैकेंसी निकली हुई है, BSc साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट की और वैकेंसी निकली हुई है इंजीनियरिंग सर्विसेज यूनिट में, इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इसके इक्विवेलेंट में प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है।
नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी एनसीएल गेस्ट हाउस के अंदर, इसमें डिप्लोमा है होटल मैनेजमेंट में 3 साल का या फिर 2 साल का प्लस एक्सपीरियंस है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यह कुछ वैकेंसी निकली हुई है डिप्लोमा वालों के लिए। फाइनल ईयर डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल नहीं है, पास आउट एलिजिबल है। लास्ट डेट तक आपका एलिजिबल होने चाहिए, एज लिमिट में आनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अब जब पढ़ाई कर रहे हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते। इन द एंड यहाँ पे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा वाले भी कुछ कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बीई बीटेक वाले भी आपको कहीं कहीं पे नजर आएंगे, आईटीआई वाले तो एलिजिबल हैं ही। सबसे पहले वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 26 के अंदर टेक्नीशियन की बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन में। 10th प्लस आईटीआई किए हुए हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सीओपीए में किया हुआ है, प्लस एक्सपीरियंस है आपके पास अप्रेंटिस ट्रेनिंग का। अगर आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की हुई है आईटीआई सीओपीए से करने के बाद, आप तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह टेक्नीशियन केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है। 10th प्लस आईटीआई है, प्लस अप्रेंटिस ट्रेनिंग किए हुए हैं आप, फुल टाइम 2 साल का एज इलेक्ट्रीशियन, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह टेक्नीशियन के और वैकेंसी केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस डिपार्टमेंट के ही अंदर 10th प्लस आईटीआई फिटर से किए हुए हैं, प्लस अप्रेंटिस किए हुए हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस डेवलपमेंट, इसके अंदर और वैकेंसी है। 10th प्लस आईटीआई किए हो आप, टर्नर से प्लस 2 साल का अप्रेंटिस किया हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो टेक्नीशियन में है वह नेशनल कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है। 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस किए हो आप, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी है नॉलेज रिसोर्स सेंटर के अंदर। 10th प्लस आईटीआई किए हुए हैं, प्लस अप्रेंटिस किए हुए हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, पोस्ट कोड है नंबर 32, टेक्नीशियन की वैकेंसी है पब्लिकेशन एंड साइंस कम्युनिकेशन में। यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप किया हुआ आपने 2 साल का इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल में डिग्री है या फिर डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में, और इससे रिलेटेड नॉलेज है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपको प्रीफरेंस मिल जाएगा बेसिकली। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 33 टेक्नीशियन की वैकेंसी है पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। 10th प्लस आईटीआई प्लस 2 साल के अप्रेंटिसशिप किए हुए सीओपीएस, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी है कैटालिस्ट एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। 10th प्लस आईटीआई है, प्लस 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया हुआ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कैटालिस्ट एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवीजन के अंदर है। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई किया हुआ आपने, प्लस अप्रेंटिसशिप किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल भी एक बार पढ़ लीजिएगा। उसी तरह टेक्नीशियन की वैकेंसी हॉर्टिकल्चर सेक्शन में भी है। 10th प्लस आईटीआई किए हुए हैं, प्लस अप्रेंटिस किया हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के रूप में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 37 इंजीनियरिंग सर्विसेज यूनिट के अंदर वैकेंसी 10th प्लस आईटीआई 2 साल का प्लस अप्रेंटिस किया आप वेल्डर में, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह वेल्डर ट्रेड वालों के लिए और कुछ वैकेंसी है यहाँ पे, और इसी तरह मेसन की वैकेंसी है, उसके लिए भी 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह ड्राफ्टमैन सिविल में वैकेंसी, इसमें भी 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट कोड नंबर 41 में जो वैकेंसी है, इसमें भी 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस वाले प्लम्बर वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह और वैकेंसी में 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस वाले प्लम्बर वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लम्बर में एक्स्ट्रा है। इसके अलावा यहाँ पे फिटर के लिए भी है, अगर आपने 2 साल की अप्रेंटिस की हुई है फिटर से आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन से है। और इसके अलावा अलग अलग यहाँ पे ट्रेड वाले, अलग अलग आईटीआई ट्रेड वालों को अलग अलग डिवीजन के लिए यहाँ पर चुना गया है, यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। तो ये टेक्नीशियन की वैकेंसी फ्रेशर्स आईटीआई वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग की हुई है आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के बाद अप्रेंटिस किए हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 2/12 रखी गई है। 2/12 तक आप एज लिमिट में होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते, हमें साफ साफ बता दिया गया है। एनपीएस के अंदर रहेंगे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे जो बेनिफिट मिल जाते हैं वो सब आपको मिलेगा। सिलेक्शन यहाँ पे किस तरीके से होगा वो अभी बताया नहीं गया है, तब भी पैटर्न हमें दे दिया गया है। सिलेक्शन यहाँ किस तरीके से होगा वह थोड़ी दिन बाद अपडेट किया जाएगा, हाँ, लेकिन एग्जाम किस तरीके से होना है, पैटर्न किस तरीके का होना है वह हमें बता दिया गया है। यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है, तो ट्रेड टेस्ट हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है। अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग है, कुछ वैकेंसी में इंटरव्यू होएगा ही नहीं, तो उसके बारे में हम डिटेल से अभी पैटर्न जब बताऊंगा तो बात करते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है और आपकी ब्रांच यहाँ नहीं दी हुई है, लेकिन आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यह फॉर्म को भरने की फीस मात्र 100 रुपए रखी गई है, सिर्फ 100 रुपए रखी गई है जनरल वालों के लिए। SC ST और मेरी बहनों के लिए कोई भी फीस नहीं है, फ्री है। जरूर अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं और अगर आप SC ST वाले या मेरी बहन है तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट
यहाँ पे फॉर्म किस तरह अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। ध्यान से सुनना, ऑनलाइन अप्लाई करना है फिर ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, दोनों तरीके से अप्लाई करना है। पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालेंगे और फिर उस प्रिंट आउट को आपको पहुंचाना है, सेंड करना है दिए हुए पते पर 31/12 से पहले, समझे ना। पहले ऑनलाइन फिर ऑफलाइन भी उसको सेंड करना पड़ेगा, जिसमें आपको अलग अलग चीजें सेंड करना पड़ेगा, जैसे आपकी फोटो, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह हर चीज आपको ऑफलाइन भी पहुंचाना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म कंसीडर किया जाएगा स्क्रूटिनी करने के लिए। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैकेंसी और पोस्ट वाइज यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दे दिया गया है। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जिसमें अच्छी खासी एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, उसमें सिर्फ इंटरव्यू होने का, उसमें कोई रिटर्न नहीं होने का। वैसे भी वो हमारे काम की तो है नहीं, हमारे काम की जो वैकेंसी है वो है टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी। आप फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन सेंड करेंगे, स्क्रीनिंग होगा, वो देखेंगे आपके फॉर्म को और उनको लगेगा कि हाँ भाई अब डिजर्विंग है, तो वो आपको इन्वाइट करेंगे, वह आपको बुलाएंगे। फिर वहां पे आपका ट्रेड टेस्ट हो सकता है, वहां पे आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। इसके लिए इंटरव्यू की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए। अब हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट के हिसाब से सिलेबस भी अलग अलग है, एग्जाम का पैटर्न भी अलग अलग है। बेसिकली यहाँ पे 3 पेपर होने के हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का, आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सेकंड पेपर चेक होगा, नहीं तो चेक भी नहीं होने वाला है। फर्स्ट पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, सेकंड पेपर तक पहुंचने के लिए फर्स्ट आपको क्लियर करना ही करना पड़ेगा, और सेकंड पेपर में अगर आप पहुंच जाएंगे तो उसके बाद फर्स्ट पेपर के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। जो मेरिट बनेगा वो सेकंड पेपर के बेसिस पर ही, सेकंड और थर्ड पेपर के बेसिस पर ही बनने वाला है। सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। पेपर 1 जो है इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। यह क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसा मैंने बताया 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके बाद पेपर 2 होने का है। जो लोग का पेपर 1 क्लियर होगा, क्वालिफाई होंगे, वह पेपर 2 तक पहुंचेंगे। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। उसी तरह जो पेपर 3 होने का है वह 90 मिनट का होने का है। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 300 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी। पेपर 3 जो है ना वो फुल्ली टेक्निकल होने वाला है। सेम टेक्निकल असिस्टेंट की भी वैकेंसी जो है उसके लिए भी सेम सिलेबस और सेम पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों बेसिकली आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फर्स्ट टेस्ट को, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करना है, उसके बाद सेकंड और थर्ड पेपर में अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो। बहुत बढ़िया मौका है, चाहे BE टेक वाले हो, डिप्लोमा वाले हो, चूकना मत भाई। क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले, क्या इंटरेस्टेड है, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इस अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूं। बहुत जल्दी लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।